जब ये शुरू हुआ था मारवा स्टूडियो तो मैंने एक स्टेटमेंट यहां से पास की थी कि लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, और मैंने उसे अपना धर्म बना लिया, अपना कर्म बना लिया, और मेरे साथ जुड़ने वाले हर डिपार्टमेंट, हर तौर और तरीके के अंदर मैंने ये बाय लाइन डालनी शुरू कर दी। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। ऐसी कोई निगाह खुदा मुझको अता कर, चेहरा नहीं जो इंसान का किरदार दिखा दे। असल में धरती पर हमेशा से दो प्रवृत्ति के लोग रहे हैं जिनको हम राक्षस या देवता के रूप में पहचानते या जानते हैं। ये विडंबना रही है कि देश और दुनिया की मीडिया ने हमेशा समाज की बुराइयों, जुल्म जबर और नफरत को ही दिखाने की कोशिश की, जिससे बुराई तो कम न हुई बल्कि और बढ़ती चली गई। बुराई के नए नए तरीके लोग ईजाद करने लगे, लेकिन इस समाज में अच्छे भले और देवता प्रवृत्ति के लोग भी हमेशा से मौजूद रहे हैं, मगर उनको हम तलाश नहीं करते, या यूं कहें कि हमारा कैमरा तलाश नहीं करता। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी एक पर्सनैलिटी है जिसका मुकम्मल तारुफ टीवी शो में करना शायद मुश्किल है। दुनिया में बहारों का मौसम तभी आ सकता है जब हम आपस में सब मिलजुल कर देश के विकास और समृद्धि के लिए काम करें। मोहब्बत और प्यार के फूलों के साथ एक ऐसा गुलशन हम बना सकते हैं जिस गुलशन और चमन की खुशबू पूरे देश में फैल सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये गुलाब कहाँ से लाए जाएं। हमने कोशिश की है कि अब हम चमन के गुलों को इकट्ठा करना शुरू करें। उस चमन के गुलों में सबसे पहला फूल हमने संदीप मारवा की शक्ल में चुना है, और उम्मीद है कि ये पहला फूल हमारे चमन को गुलबहार बनाने के लिए अपना रोल अदा करेगा। पिछले 30 वर्षों से फिल्म एंड टेलीविजन में काम करने वाले संदीप मारवा किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं। संदीप मारवा, जैसा कि मैंने कहा कि AFT और मारवा स्टूडियो के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 1100 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। ये एक छोटा सा तारुफ है। देश और इंसानियत को संदीप मारवा जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं संदीप मारवा जी के साथ उनके अपने स्टूडियो के अंदर, उनके अपने ऑफिस में। संदीप मारवा, आपका खैर मकदम है, स्वागत है। नमस्कार संदीप भाई, आप देश और दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मोहब्बत और भाईचारगी के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए आपको जगह जगह पूरी दुनिया में नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। देश में अमन और भाईचारगी और विकास के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो हर आदमी को सोच लेना चाहिए कि ये मत सोचे कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। सोच होनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने देशवासियों के लिए क्या कर रहा हूं, जनता की सेवा के लिए क्या कर रहा हूं। अगर ये सोच आदमी के मन में जरा सी भी आ जाए तो पूरे देश का जो माहौल है वो बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो नीयत जाग जाएगी कि मुझे अपने अलावा भी लोगों के बारे में सोचना है। मैंने 1986 के अंदर मारवा स्टूडियो तो बाद में आया, नोएडा फिल्म सिटी का जो सपना देखा था वो सपना देश के लिए देखा था। मैं चाहता था कि देश के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी होनी चाहिए जो आर्ट और कल्चर, फिल्म और टीवी के क्षेत्र को लेकर देश की सेवा करे। तमाम सरकारों का, चाहे वो भारत सरकार रही हो, चाहे यूपी सरकार रही हो, उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो दिया। भले वक्त लगा, लेकिन फिल्म सिटी का ये सपना मेरा पूरा हुआ। 1991 के अंदर हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो मारवा फिल्म्स एंड वीडियो स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया। यहां से मुझे अपना सपना साकार होता नजर आना शुरू हुआ। पूरा भारत इस 25 एकड़ में समा गया। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि नोएडा फिल्म सिटी 350 चैनल 162 मुल्कों में 24/7 प्रसारित हो रहे हैं। तकरीबन 1,50,000 आदमी अप्रोक्सीमेटली अपनी रोजी रोटी कमाता है। फिल्म सिटी न किसी का धर्म देखती है, न किसी की जाति देखती है। ये बात सोशल मीडिया पर आम है संदीप जी के नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल जितने भी नोएडा फिल्म सिटी से चलते हैं, वहाँ चाटुकारिता होती है, सरकार की जय जयकार होती है।
नफ़रत को परोसा जाता है। हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान और इस तमाम चीज़ें इस तरह की होती हैं जिससे सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ता है, जिससे ध्रुवीकरण होता है। एक्सेप्शंस हमेशा हर समय हर हाल में रहे हैं, हर ज़माने में रहे हैं, उनको छोड़कर आपका क्या मानना है? ये तो मेरे ख्याल से जनता पे छोड़ दिया जाए, उन्हें ज़्यादा समझ है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मारवा स्टूडियो मैंने तैयार किया और मारवा स्टूडियो से मैंने 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के साथ जुड़ा, 9 अलग अलग भाषाओं में, करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का मैंने निर्माण किया और करीब 3,300 शॉर्ट फिल्में बनाकर मैंने फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। और अब तक, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था मारवा स्टूडियो, तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ से पास की थी कि लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और मैंने उसे अपना धर्म बना लिया, अपना कर्म बना लिया और मेरे साथ जुड़ने वाले हर डिपार्टमेंट, हर तौर और तरीके के अंदर मैंने ये बाय लाइन डालनी शुरू कर दी। अब तक मैं तकरीबन 7,500 प्रोग्राम देश को और विदेश को दे चुका हूं। उसके अंतर्गत हर प्रोग्राम के नीचे मैंने बाय लाइन अनाउंस की, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर के उन्वान पर आपने कुछ प्रोग्राम और भी बनाए थे, जिसको प्रेम के 2.5 अक्षर के नाम से शायद आपने शुरू किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूं कि मैं कुल मिलाकर अब तक अगर हिसाब देखा जाए तो इन 30 सालों में तकरीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा फुटफॉल फिल्म सिटी में हो चुकी है। मारवा स्टूडियो अकेला तकरीबन 30 लाख लोगों को 156 मुल्कों से यहाँ पर ला चुका है। जो मैंने 3300 फिल्में तैयार की हैं, उसमें तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स को, 100 से भी ज़्यादा मुल्कों के इन तमाम फिल्म मेकर्स को मौका दे चुका हूँ। आप मेरी हर बात को नोट करिए, मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और मैंने कभी भी धर्म और जाति को तवज्जो नहीं दिया। तो हर बार आप कितने भी सवाल पूछेंगे, मैं कभी भी जाति और धर्म को बीच में नहीं आने देता हूं। और शायद यही वजह है कि मारवा स्टूडियो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मैं एजुकेशन में डला। वो AAFT है जहां मुझे आज 30 साल एजुकेशन में हो गए और मैं यहां से तकरीबन 30,000 मीडिया प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दे चुका हूं, जो मेरे पास 28 प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरी और 145 मुल्कों से पढ़ने के लिए आए हैं। मुझे स्टूडेंट का नाम याद हो सकता है, उसकी फिल्म याद हो सकती है, मुझे उसकी शैतानियाँ याद हो सकती हैं, मुझे उसकी सक्सेसफुल वेंचर जो उसने यहाँ परफॉर्म किए वो याद हो सकते हैं। अगर मुझे आप पूछेंगे कि वो किस जाति या किस धर्म का था, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आपने मोहब्बत और प्यार की बयार बहाने के लिए मारवा स्टूडियो का नाम लिया और जाहिर है कि ये एक ऐसी गंगा है जहाँ से प्यार का और प्रेम का बहाव होता है। उसके बाद फिर कुछ नहरें, नदियाँ और नाले बनते हैं जिनके द्वारा प्रेम की खेती की सिंचाई होगी। यहाँ मुझे आपसे एक सवाल करना आया संदीप भाई, वो ये कि नफ़रत की फसल बोकर फिर उसका इंतज़ार कर रहे हैं उसको काटने का, ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग, ऐसी सियासी पार्टियाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया और बहुत अच्छा अली साहब, हमारे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यकीनन हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक नई जोत आपने जो है वो देश के नौजवानों में जगाने की कोशिश की है। आपका अंदाज, आपका तौर तरीका, आपकी बातचीत और आपके अंदर मोहब्बत के लिए जो एग्रेशन है, हम उम्मीद करते हैं ये देश के काम आएगी। जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।